नमस्कार दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। होलिका प्रहलाद की बुआ थी और हिरण्यकश्यप उनके पिताजी थे। होलिका को ब्रह्मा जी ने अग्नि से सदा सुरक्षित रहने का वरदान दिया था। इसी वरदान के चलते होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि कुंड में बैठने का निश्चय किया था। हालांकि वरदान के दुरुपयोग करने के चलते वो खुद अग्नि कुंड में जल गई, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसी कारण सभी लोग होलिका को एक दुष्ट राक्षसी के रूप में जानते हैं। लेकिन होलिका की अपनी एक दर्द भरी प्रेम कहानी भी है। तो चलिए आज उसी कहानी के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये कहानी हमें हिमाचल की लोक कथाओं में सुनने को मिलती है। जन श्रुति के आधार पर यह माना जाता है कि होलिका की एक प्रेम कथा भी थी। उसे वहां पर एक बेबस प्रेयसी के तौर पर देखा जाता है जो अपने प्रियतम से मिलने के खातिर मौत को गले लगा लेती है। होलिका महान असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह इलौजी से तय हुआ था। इलौजी और होलिका एक दूसरे को बचपन से जानते थे और एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। समय के साथ साथ उनका प्रेम इतना गहरा हो गया कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि वे विवाह करेंगे तो एक दूसरे के साथ ही करेंगे, अन्यथा जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। और इसीलिए होलिका ने अपने भाई असुरराज हिरण्यकश्यप से विशेष आग्रह कर उसका विवाह पूर्णिमा को तय कराया था। हालांकि उसी समय हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था और सभी तरह के उपाय करने के बाद भी वह प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। तब उसने होलिका के सामने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे होलिका ने मानने से इनकार कर दिया था। होलिका के इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में व्यवधान डालने की धमकी दे डाली। आखिरकार मजबूर होकर होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। होलिका अग्नि की उपासक थी और उसे अग्नि का भय नहीं था। जिस दिन होलिका का विवाह होना था उसी दिन उसे ये कार्य भी करना था। दूसरी ओर होलिका का जिससे विवाह हो रहा था वो इन सभी बातों से अनजान था। एक और होलिका अग्निकुंड में बैठने की तैयारी कर रही थी। वहीं होलिका का प्रेमी इलौजी अपने विवाह के उपलक्ष्य में अति उत्साहित था और बारात लेकर आने की पूरी तैयारी में लगा था। पर दुर्भाग्य से इधर मंडप सजा था और उधर होलिका प्रहलाद को जलाने के प्रयास में स्वयं जलकर भस्म हो गई थी। जब इलौजी बारात लेकर पहुंचता है तब तक होलिका की देह जलकर खाक हो चुकी थी। इलौजी यह सब देखकर बहुत दुखी होता है और वह यह सहन नहीं कर पाता और वह भी उसी अग्नि कुंड में कूद जाता है। लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वो राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगता है। वो पागल जैसा हो गया था और फिर इसी अवस्था में उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। इसीलिए आज भी होलिका इलौजी की प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के लोग याद करते हैं और इलौजी को एक देवता की तरह पूजते हैं और उनकी प्रेम कहानी पर आधारित एक लोकगीत को होली के दिन गाकर होलिका व इलौजी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।